स्पाइसी एंड क्रिस्पी आज का जो स्नैक्स है। और आज जो मैं बनाने वाली वो है आलू से बनाने वाली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, तीखा एंड खट्टा का मिश्रण है जो कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और आप इसे इजीली बना सकते हैं अपने घर में और इसे बनाने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आप इसे शाम की चाय के साथ या फिर अगर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो फटाफट बना के गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस फूड लाइफ। तो चलिए आज के स्पाइसी एंड क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे और डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली ले लिया। आप थाली व परात में डो को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और साथ ही इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे करीब आधी छोटी चम्मच नमक यूज़ किया और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच कालूंजी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी व मक्खन यूज़ कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स अभी हमने यूज़ किया मैदा में वो अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे आधी छोटे चम्मच कालूंजी यूज़ किया। अगर आपको कालूंजी पसंद नहीं है तो आप कालूंजी स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कालूंजी से क्या होता है, ये देखने में ना अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं तेल, कालूंजी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे पानी और पानी आप एक ही बार में मत डालें, क्योंकि अगर एक ही बार में आप डालेंगे क्या होगा, ये ज़्यादा पानी गिर जाएंगे जो कि डो परफेक्ट नहीं होंगे। तो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए, इससे पता चलता है कितना चाहिए पानी। और एक स्मूथ सा डो हम तैयार कर लेंगे। और मैंने मैदा 1 कप यूज़ किया। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रही है तो आप मैदा का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए डो हमारा तैयार है और कितना स्मूथ है, कितना नरम सा बना है डो। और इसके ऊपर ना हम अप्लाई करेंगे हल्का सा ऑयल। इससे क्या होगा, डो ना ड्राई नहीं होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए ना ढक के रख देंगे ताकि डो मतलब जो आटा हमने गूंदा है ना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा स्मूथ हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिया है, आप देख ही सकते हैं। इसे मैंने उबाल के ठंडा करके आलू का छिलका को निकाल लिया, मतलब पील निकाल लिया है। तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, पतली साइड से नहीं मोटी साइड से करेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो आलू हमारा सारा कद्दूकस हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं आलू का स्टफिंग बनाने की प्रोसेस में। तो आलू का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया। तो इस बाउल में बर्तन में हम जो आलू हमने कद्दूकस करके नहीं रखे, मतलब ग्रेट नहीं करके रखे, वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया की पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें यूज कर रही हूँ मैं जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर तीखा कम या ज़्यादा चाहिए। आधी छोटी चम्मच इसमें यूज़ कर रही हूँ साबुत जीरा, ये वाइट जीरा है। अगर आपको पसंद नहीं है जीरा का फ्लेवर तो आप जीरा स्किप कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे या फिर आधी छोटी चम्मच। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ता, ये धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि तीखापन है उसका स्वाद ही अलग होती है। और साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और साथ ही इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनो और 1 बड़ी चम्मच इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा। आप इसमें कॉर्नफ्लेवर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मैदा नहीं है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेवर मैदा नहीं है तो आप इसमें आटा यूज़ कर सकते हैं। जस्ट बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें मैदा यूज़ किया। तो जो भी अभी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया ड्राई, उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ आलू का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और इसे थोड़ा हाथ से भी हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चम्मच से नहीं हो रही थी इसलिए मैंने हाथ से किया है। आप चाहे तो चम्मच से कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो यूज़ किया, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए या फिर आप स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। क्योंकि चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप डाल के देखिए और इस तरह से बना के देखिए। ये थोड़ा सा हटके बना रही हूँ इसलिए मैंने ऑर्गेनो यूज़ किया। मैंने आलू की स्टफिंग में आधी छोटी चम्मच आमचूर यूज़ किया। आमचूर से क्या होगा, ये थोड़ा खट्टा कर देंगे जो कि टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको आमचूर पसंद नहीं है तो आप आमचूर स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए
आलू का स्टफिंग हमारा तैयार है। कितना स्मूथ है और कितना स्पाइसी लग रही है, क्योंकि इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया, हरी मिर्ची भी यूज़ किया, लाल मिर्च पाउडर भी हमने यूज़ किया और चिली फ्लेक्स भी। तो मसाला थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है। अब बना के देखिए, अच्छा लगता है स्पाइसी। कभी कभार हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, मतलब दोनों हाथों में, ताकि आलू का स्टफिंग ना हाथ में ना चिपके। तो थोड़ा सा आलू का स्टफिंग ले लेंगे और उसे पहले गोल कर लेंगे, फिर हम लंबाई का शेप दे देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारा बना लेंगे। तो मैदा को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार ना और हम इस तरह से गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। फिर हम लोई तैयार कर लेंगे। लोई में करीब 4 से 5 बना रही हूँ, आप देख ही सकते हैं मैंने 5 लोई तैयार किया है। तो इसे हम साइड कर लेंगे। एक थाली ले लेंगे, मैं थाली में बना रही हूँ, आप चाहे तो चकला यूज कर सकते हैं या फिर आप किचन का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। एक लोई ले लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ना इस तरह से गोल कर लेंगे। फिर हम हल्का सा सूखी आटा ऊपर से छिड़का देंगे ताकि इजीली बेल सके। आप चाहे तो बगैर सूखी आटा के भी इसे आप बेल सकते हैं। सूखी आटा लगाने से क्या होगा, ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि बगैर सूखी आटा का है ना थोड़ा सा चिपकने की चांसेस रहती है। और आप इसे जितना पतला कर सकते हैं ना, उतनी पतला आप इसे केयरफुली घुमाते हुए इसे रोटी की तरह बेल लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा सा रोटी बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ना 3 कट लगा देंगे, यानी कि चाकू से हम 3 हिस्से में काट लेंगे केयरफुली। जब आप चाकू यूज करिए ताकि हाथ में ना लग जाए, क्योंकि हाथ में लगने से ना हाथ काटने के चांसेस होते हैं। तो इस बात के आप ध्यान रखिए, जब भी आप चाकू से कुछ काटिए तो केयरफुली काटिए ताकि वो हाथ में ना लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 3 हिस्सा कर लिया। तो इसमें हम फिल करेंगे जो आलू का स्टफिंग हमने कबाब की तरह बना के नहीं रखे, वो हम फिल करेंगे इस तरह से। और केयरफुली इसे जैसे हम एग रोल नहीं बनाते उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि लपेट लेंगे। और आप देख सकते हो थोड़ा सा किनारा मैंने छोड़ दिया और इसमें हम क्या करेंगे, पानी यूज करेंगे ताकि जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये निकलेंगे नहीं और क्योंकि ना तो किनारे ना छूटने की चांसेस रहते हैं। तो मैं पानी यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 चम्मच मैदा पानी में घोल के, मतलब मिश्रण बना के उसके आप यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, ये छूटेंगे नहीं जब आप फ्राई करेंगे ना, आलू बाहर निकलेंगे। तो मैं पानी यूज कर रही हूँ और इसे केयरफुल इस तरह बंद कर दीजिए। सेम इसी तरह ना हम बाकी सबको बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सारा तैयार है। तो चलिए अब हम चलते फ्राई करने की प्रोसेस में। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था गैस में, ताकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो बना के हमने रखे समोसा बोल सकते या फिर स्नैक्स है, वो हम एक एक करके केयरफुली तेल में डालेंगे। और तेल उछाल के हाथ में नहीं आने चाहिए, नहीं तो क्योंकि तेल गर्म है, हाथ में अगर आएंगे तो हाथ जलने के चांसेस होते हैं। तो जब आप केयरफुली इसे तेल में एक एक करके डालिए। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे, या फिर आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि इसका कलर थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए, थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लीजिए। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए ना, फिर इसे केयरफुली पलट दीजिए और दूसरी साइड भी पलट के आप कुक कर लीजिए, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। और जब आप इसे आप तेल में डालेंगे ना, तो तेल ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब देने के बाद तुरंत तो एक तरफ से फ्राई हो जाए और दूसरी तरफ कच्चा रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तेल उतना भी मत गर्म कीजिए जो देने के बाद तुरंत एक तरफ से ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए और दूसरी तरफ कच्चा रह जाए। तो ये देखिए पहला वेज ना हमारा फ्राई हो चुका है और आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर कितना निखार के आया, कितना क्रिस्पी है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी तरह बचा हुआ स्नैक्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप फेसबुक में देख रही ये वीडियो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा फ्राई हो चुका है और तो गैस हम बंद कर देंगे और इसे हम करेंगे सर्व। तो चलिए जल्दी सर्व करने के प्रोसेस में। आप इसे क्रिस्पी एंड यम्मी समोसा बोल सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं, गर्मा गर्म आप शाम की चाय के साथ, या फिर अगर कोई मेहमान आ जाए अचानक, आप इसे फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी खुश और आप भी खुश। बनाना भी आसान है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसे आप इंजॉय कीजिए, इस क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स को। समोसा भी बोलिए या फिर इवनिंग स्नैक्स, आपको जो अच्छा लगे आप इसे बोल सकते हैं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख ही सकते हैं ये कितना यम्मी लग रही है, लाजवाब लग रही है, अंदर से दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना।
तो ये सब एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।